Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 3rd of class 8 mathematics. Chapter name is squares and square roots. So let's start some basic concept related to this chapter. First, what is the square of a number? A square of a number is a product of a number multiplied by itself. That is, the square of a number is number raised to the power 2. अब इन्होंने क्या कहा है, स्क्वायर ऑफ नंबर का मतलब हो गया कि किसी भी नंबर का उसी नंबर के साथ मीन्स खुद के साथ उसका अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या होगा, एज ए स्क्वायर ऑफ नंबर होगा. जैसे स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16. तो अगर से 4 का स्क्वायर करना है तो 4 का 4 में ही मल्टीप्लाई होगा, 7 का स्क्वायर करना होगा तो 7 का 7 में ही स्क्वायर होगा. इस तरीके से स्क्वायर का मतलब उसी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें. अच्छा, अब परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं? अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज़ ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को एक्सरसाइज में भी मिलेंगे. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? वो नंबर जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर मिलता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है. अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो आपके काउंटिंग नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर्स आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे. तो अब नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे जो नंबर मिल रहे हैं वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे. जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1. स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4. स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9. तो 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, ये नंबर आपके क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं. ये तो नेचुरल नंबर हो गए, इनका स्क्वायर करने पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपका एज ए परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा. क्लियर. अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होती है. अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर निगेटिव. कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका निगेटिव नहीं होगा. स्क्वायर नंबर नेवर एंड इन 2 3 7 8. कोई भी स्क्वायर नंबर का जो 1 प्लेस पे डिजिट होती है वो कभी भी 2 3 7 या 8 नहीं हो सकती है. द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन. तो जिन नंबर्स के लास्ट में ज़ीरो होता है मीन्स एट द एंड ऑफ एट द प्लेस ऑफ 1 डिजिट 0, देन इट्स स्क्वायर विल ऑल्सो एज ए इवन नंबर. अब यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं. तो ये आपको अब इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि देखिए ये एज ए परफेक्ट स्क्वायर है बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो अगर से नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखिए 1 2 3 4, अगर ज़ीरोज़ इवन टाइम्स है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है. बट अगर ज़ीरोज़ आपके ऑड टाइम्स हैं जैसे 1 2 3 टाइम्स है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. क्लियर. ऑटो डिपेंड करेगा यहाँ की डिजिट कैसी है. अगर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसके बाद ज़ीरो लगा हुआ है तो हमको चेक करना है. अच्छा, इस तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए. अब जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2-3 तरीके से पूछे जाएंगे. पहले आपसे ये कहेगा कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर. उसके बाद सेकेंड टाइप क्वेश्चन ये हो सकते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपको इस तरीके से कि क्या बताइए ये गिवन नंबर आपका एज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है. तो इसके लिए क्या करना है, टेस्ट फॉर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, हमको ये मालूम करना होगा कि वो आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. तो उसके लिए क्या करना है, इस 1296 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1296. तो अब देखिए किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना या ना होना इस बात पे डिपेंड करेगा कि जब हम उस नंबर को प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो पेयर के फॉर्म में उसका हर फैक्टर आना चाहिए. अब जैसे यहाँ पे 1296 को इन्होंने प्राइम फैक्टराइज कर लिया है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने इससे लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा. जैसे प्राइम फैक्टराइज किया उसके बाद 1296 को देखा कि इसमें जितने भी इसके प्राइम फैक्टर हो रहे हैं वो पेयर बना रहे हैं कि नहीं, ग्रुप के फॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं. तो ये पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया. कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपका फ्री हो, अनपेयर हो, विदाउट पेयर हो. तो अगर से सारे नंबर पेयर के फॉर्म में अरेंज हो गए हैं तब तो ये नंबर आपका एज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा. अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका नहीं होता.
अब अगर आपको ये मालूम करना है कि इसमें से कौन से नंबर के स्क्वायर करने पर आपका 1296 मिल रहा है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, हर पेयर में से एक नंबर यहाँ पे रख लिया और हर पेयर में से एक नंबर यहाँ पे रख दिया। तो फर्स्ट का प्रोडक्ट कितना आया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, हियर सेम एज हियर 36। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 इज इक्वल टू 36 स्क्वायर, मीन्स 36 का 36 में मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट मिल रहा है, 1296। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा कितना, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1296। तो हम ये कह सकते हैं कि 36 के स्क्वायर करने पे क्या मिल रहा है, 1296 मिल रहा है। क्लियर, ये हो गए। अब ऐसे यहाँ पे पूछा है इज 1575 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द 1575, वी गेट 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 एंड 7। तो अब देखिए यहाँ पे 3 जो है वो पेयर के फॉर्म में आ रहा है, ग्रुप बना रहा है। 5 भी 2 टाइम्स से पेयर बना लेगा, बट 7 आपका अकेला है। 7 के साथ कोई एक 7 और होता तभी वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता था या ग्रुप बना सकता था। ग्रुपिंग द फैक्टर्स इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स वी फाइंड दैट 7 डज नॉट फॉर्म ए पेयर, देयरफॉर 1575 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स जितने भी नंबर पेयर के फॉर्म में अगर सारे नंबर अरेंज हो गए प्राइम फैक्टर के, तब तो परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर कोई भी एक नंबर, कम से कम एक नंबर आपका विदाउट पेयर है, जो पेयर नहीं बना रहा है, तो आपका वो क्या कहलाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्लियर। तो ये तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे इस मेथड पे। अब देखिए यहाँ पर एक नया टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द स्क्वायर। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर n इज दैट नंबर विच when multiplied by itself gives n as a product. The symbol of square root is used to indicate square root. ये symbol as a स्क्वायर रूट का सिंबल होगा। उसके बाद क्यूब रूट होगा तो यहाँ पे 3 लिखा होगा, और उससे ज़्यादा होता जाएगा तो यहाँ पे डिजिट आपकी चेंज होती जाएगी। बट अगर ग्रुप या पेयर 2 का बनना है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ सिंपली ये सिंबल बना दिया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्यूब रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसी सिंबल में यहाँ पे 3 बन जाएगा। ओके, सिंस 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 4/7 इज इक्वल टू 16/49, मीन्स हम ये कह सकते हैं 16/49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 4/7। तो अब इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3A। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए स्क्वायर में क्या करना है, सिंपली किसी भी नंबर का जब स्क्वायर फाइंड करेंगे तो उसी नंबर को उसी नंबर के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। लुक हियर, स्क्वायर ऑफ 15 मीन्स 15 रेज़ टू द पावर 2। क्लियर। Now 15 multiplied by 15 multiplied by 15, अभी इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 15 5 ज़ा 75, कैरी 7, 15 1 ज़ा 15 प्लस 7 25, 22 मीन्स 225 एज ए आंसर। ये क्या हो गया आपका, सिंपली स्क्वायर फाइंड किया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे तो आपके सिंपल कोई इंटीजर के फॉर्म में था, उसका हम लोगों ने स्क्वायर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 6 होल 3/8, 6 होल 3/8। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 3 51, 48 प्लस 3 51 होल स्क्वायर या रेज टू द पावर 2। नाउ अब हमको क्या करना होगा, 51 मल्टीप्लाइड बाई 51 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाई 51 मल्टीप्लाइड बाई 51 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। ये कॉन्सेप्ट है ना, आप 51 एंड 51 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना रिजल्ट आएगा,
अपॉन 64। क्लियर। ये रिजल्ट आपको मिल गया 2601। अभी इस वीडियो के लास्ट में एक हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे डायरेक्ट 2 डिजिट नंबर का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन। वो जैसे शॉर्टकट मेथड है, बट अभी आपके लिए बेटर ये है कि आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि डायरेक्ट का यूज़ तो तब किया जाएगा जब हमारे पास टाइम कम होगा या हमको शॉर्टकट लगाना होगा। अभी तो आपको प्रोसेस ही अप्लाई करनी, तभी उस पर मार्क्स मिलना है, तो अभी डायरेक्ट का यूज़ मत करिएगा, बट फिर भी वो आपको बता दिया जाएगा ताकि एक आपके पास भी एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाएगी किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट। नाउ सिक्स्थ पार्ट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 0.9 मीन्स 0.9 रेज टू द पावर 2। अब इसमें फिर से वही काम करना है आपको, 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.9। तो सिंपली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 9 कर लीजिए, 9 9 ज़ा 81। बट आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 1 डिसिमल नंबर है, यहाँ पे 1 डिसिमल नंबर है, तो टोटल रिजल्ट में आपका 2 डिसिमल नंबर आना चाहिए। 1 डिसिमल नंबर 1 डिसिमल नंबर, तो ऐसी जगह पॉइंट लगाइए कि 2 डिसिमल नंबर हो जाए। तो हम पॉइंट का यूज़ कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो 0.81 एज ए आंसर। Now find the square of 0.018. Same method, 0.018 raised to the power 2 means 0.018 multiplied by 0.018. Now 18 and 18 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है 324। ये आपको जब 18 एंड 18 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 324 आएगा। उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 डिसिमल नंबर है ना, 1 2 3, सेम एज हियर 1 2 3, यानी कि टोटल 3 एंड 3 रिजल्ट में आपके 6 डिसिमल नंबर होने चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे 3 डिजिट आपने लिख दिया है, तो बाकी इसको 6 डिसिमल नंबर बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 0 को और लिख देंगे। लास्ट में 0 मत लगाइएगा, उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो बट 0 कहाँ पे लगेगा, इस नंबर से पहले, ताकि 6 डिसिमल नंबर आपके कंप्लीट हो जाए। क्लियर। तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन वेदर स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी इवन और ऑड, डू नॉट फाइंड द स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये बताइए कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका स्क्वायर करने पर इवन मिलेगा या रिजल्ट ऑड मिलेगा। तो पहले आइए उसके बारे में एक बात समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला काम, सपोज हम कुछ नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, जैसे स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 1 क्या मिलेगा रिजल्ट 1। स्क्वायर ऑफ 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा 4। स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4 16, स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 6 36, स्क्वायर ऑफ 7 49, स्क्वायर ऑफ 8 64। तो अब ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, अगर से नंबर आपका ऑड है और ऑड नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है, तो ऑड का स्क्वायर करने पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ऑड है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 एज ए ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ 3 9 एज ए ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ 5 25 एज ए ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ 7 49 एज ए ऑड नंबर। मीन्स अगर हम ऑड का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट ऑड आएगा, इवन डिजिट का स्क्वायर करने पर रिजल्ट इवन आता है। तो अगर यहाँ पर इवन है तो इसका स्क्वायर करने पे इवन नंबर को स्क्वायर करके मिला होगा, या इवन नंबर को स्क्वायर कर दें तो आपको रिजल्ट एज ए इवन मिलेगा। तो इवन का स्क्वायर इवन होगा, ऑड का स्क्वायर ऑड होगा। तो बस इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए जो नंबर्स दिए गए हैं इनका स्क्वायर करने पर इवन रिजल्ट मिलेगा या ऑड। अब इसमें देखिएगा सिंपली कौन कौन से नंबर है, 529 ये ऑलरेडी ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा ऑड। 30796 ये एज ए इवन नंबर है क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, तो इसका स्क्वायर करने पे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको क्या मिलेगा एज ए इवन। तो जहाँ पर ऑड नंबर होगा उसका रिजल्ट ऑड आएगा, जहाँ पर इवन नंबर होगा उसका रिजल्ट
इवन आएगा। तो बस इतना ही काम करना था और इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिंपली आपको बताना है कि रिजल्ट ऑड मिलेगा या इवन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर गिव रीजन वाई दे आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर्स। आपको सिर्फ ये देख के बताना है कि जो दिए गए नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहली बात तो ये बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और दूसरा ये बताना है कि क्यों नहीं है। क्लियर। देखिए अभी हम लोगों ने कुछ नंबर का स्क्वायर किया था और उसका स्क्वायर करने पे हम लोगों को जो डिजिट मिली थी वो इवन या ऑड के फॉर्म में आ रही थी। तो अब ज़रा से ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन से नंबर आपको मिल रहे हैं स्क्वायर करने पे। 1, 4, 9, लास्ट में 6, लास्ट डिजिट 5, 6, लास्ट डिजिट 9, 4, लास्ट डिजिट 1 एंड 0 ना। यानी कि नंबर्स हमारे पास जो होते हैं 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही होते हैं ना। फ्रॉम 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। अब इसमें से कौन कौन से आपको मिल रहे हैं। 1 मिल गया, आपको 4 मिल जाएगा, आपको 5 मिल जाएगा, आपको 6 मिल जाएगा एंड 9 मिल जाएगा। और कोई डिजिट 0 मिल रहा है, और कोई डिजिट है जो यहाँ पर आ रही है, मैंने कट नहीं किया। तो कौन कौन से नंबर नहीं मिल सकते हैं। 2, 3, 7 एंड 8। ये डिजिट ऐसी है जो कभी भी लास्ट में नहीं मिलेगी। स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें कभी भी लास्ट डिजिट आपकी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती है। तो अगर से ये नंबर कहीं लास्ट में लिखे हुए तो हम ये 100% बता सकते हैं कि ये डिजिट आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए इसका अपोजिट आप अपने से मत समझ लीजिएगा कि मैंने कहा कि 2, 3, 7, 8 लास्ट में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका कतई ये मतलब नहीं हुआ कि 1, 9, 5, 4 लास्ट में होने पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, वो हम अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने के लिए ये प्रोसेस है, होने के लिए अलग कंडीशन है। जैसे हमने कहा कि 6 लास्ट में है, यानी कि 6 पॉसिबल है कि किसी भी डिजिट के स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आ जाता है। बट अगर हम लिख दें 26 तो इसके लास्ट में तो 6 आ रहा है, पर 26 आपको मालूम है कि एज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, क्योंकि 25 होगा उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका 36 हो जाएगा। तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 36 होता है। तो 26 तो किसी का स्क्वायर है नहीं। तो ये मत सोचिएगा लास्ट में 6 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अगर 2, 3, 7, 8 लास्ट में है तो 100% वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बाकी 6 होने पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते हम। बट 2, 3, 7, 8 होने पर ये कंफर्म है कि लास्ट डिजिट आपकी अगर 2, 3, 7, 8 में से कोई एक नंबर है तो जो भी नंबर दिया गया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर्स गिव रीजन वाई दे आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हियर लुक हियर, एट द लास्ट या वन प्लेस डिजिट 3 इज गिवन, so 4, 8, 9, 3 is not a perfect square number. Here last number कितना है, 0 है, तो 0 में तो हो सकता था परफेक्ट स्क्वायर। बट 0 के साथ एक कंडीशन और होती है कि अगर 0 4 टाइम्स होता तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल था, हो भी सकता था, नहीं हो सकता था। बट ऑड टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है, तो 100% ये नहीं है। सिर्फ ना होने के बारे में बात की जा रही है। लास्ट में 2 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लास्ट में 8 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब इन नंबर्स का हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है बाय द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो फर्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 100। अब देखिए मैंने वर्ड यूज किया है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ 100। तो जो भी 100 को हम डिवाइड करेंगे वो प्राइम नंबर से करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिंपली आपने 10 × 10 कर लिया, तो वो काम गलत है, उस तरीके से नहीं अप्लाई करना है। आपको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करके रिजल्ट फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड 100 बाई 2, 2 5 10, 0 50 आ गए। नेक्स्ट डिवाइड 50 बाई 2, 2 2 4, 2 5 10, अगेन डिवाइडेड बाई 5, 5 5 25 एंड 5 1 5। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब देखिए ये पेयर बन गया, 2 बार हो गया ना।
सेम एज हियर, ये पेयर बन गया। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपका पेयर के फॉर्म में नहीं आ रहा, मतलब सारे नंबर हमारे पेयर के फॉर्म में मौजूद हैं। तो अगर किसी भी नंबर्स के सारे प्राइम फैक्टर्स आपके पेयर के फॉर्म में आ जाए, ग्रुप बना लें, दो दो करके आ जाएं, तो ये कहा जाएगा कि वो नंबर आपका एज ए परफेक्ट स्क्वायर है। देयरफॉर 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हंड्रेड इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर। अगर इसमें सपोज कर लीजिए कोई नंबर आपका बच जाता है, जैसे यहाँ पे 5 एक और आ जाता, तो 2 5 तो पेयर बना लेते, बाकी एक 5 आपको बचता, तो भी वो आपका ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। क्लियर ना। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसमें इसी तरीके से, बाकी क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करिएगा। ना लास्ट क्वेश्चन इज 1 5 नहीं, तो हमें लगता है परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। सेकेंड लास्ट 7th पार्ट 3375 3375, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं ना, देखते हैं कितना है। 3375, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 3375। तो ऑलरेडी ये तो क्लियर है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, और आपका 3 से तो डिवाइड हो गई, लाइक 3 से भी डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, अगेन इट इज डिवाइजिबल बाई 3। अब ये 3 से डिवाइड होगा, हाँ अभी भी हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, अभी भी ये 5 से डिवाइड होगा, और लास्ट नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब हमको क्या करना है, इसके सारे प्राइम फैक्टर को लिखना है और देखना है कि क्या ये पेयर के फॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं। मीन्स 3375 3 टाइम्स है ना, एंड 5 आई ऑल्सो 3 टाइम्स। जब हम ग्रुप बनाएंगे तो ये और ये आपका पेयर बना लेता है, बट ये 3 और ये 3 आपका बच जा रहा है। तो अगर से सारे नंबर आपके प्राइम फैक्टर आपके पेयर के फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, ग्रुप नहीं बना रहे, यहाँ पे एक 3 और होता तभी वो पेयर बनता, यहाँ पे एक 5 होता तब वो पेयर बनता। ये मत सोचिएगा कि 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट ऐसे करना है, एक 3 एक 5 नहीं ले सकते, बिल्कुल एक तरीके का नंबर होगा तभी वो ग्रुप बनाएगा। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, ये आपके टॉपिक हो गए। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 के और जितने पार्ट है उसको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट नंबर 256, यानी कि जैसे अभी हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, पेयर बनाया था, हर ग्रुप में से एक एक नंबर को ले लेंगे, वो हमारा मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देते हैं एंड लास्ट पार्ट, ये 2 डिजिट सॉल्व कर देना है, बाकी बचे हुए काम आप अपने से कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, द गिवन नंबर इज 256। सबसे पहला काम 256 का हमको स्क्वायर रूट वो प्राइम फैक्टर फाइंड करना होगा। यहाँ पे मालूम कर लेते हैं 256, इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए, अगेन डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो डिवाइजेबल बाई 2, 16। जो क्वेश्चन आ रहा है बस वो लिखा जा रहा है, ये काम आप लोगों ने इससे पहले के क्लास में किया हुआ है, इसलिए यहाँ से काम थोड़ा सा शॉर्टकट हो सकता है। यानी कि ये सारे नंबर आपके पेयर बना देंगे ना, देखिए ये नंबर आपके सब नंबर पेयर के फॉर्म में आ रहे हैं, हर ग्रुप में 2 डिजिट है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना होगा। तो कैसे मालूम होगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 256 आपका हो जाएगा अंडर रूट 256, ऐसे लिखा जाएगा स्क्वायर रूट को। अब इसके प्राइम फैक्टर को यहाँ पे लिख दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स। हर ग्रुप में से एक एक डिजिट हम बाहर ले लेंगे। इस पेयर में से सिर्फ एक नंबर बाहर आएगा, इस पेयर में से सिर्फ एक डिजिट, इसमें से भी सिर्फ इसको ले लीजिए और यहाँ से भी सिर्फ 2 को ले लीजिए।
याद रखिएगा जब स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो हर पेयर में से सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट रूट के बाहर आएगी, इस सिंबल के बाहर आएगी। बाहर आते वक्त वो 1 हो जाएगी। ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सो 16 एज ए स्क्वायर रूट ऑफ 256। ये आपके आंसर हो गए। तो अगर से आप प्राइम फैक्टराइज कर ले जा रहे हैं तब तो स्क्वायर रूट निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सिक्स्थ पार्ट, 12544। नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12544। अब आइए पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, सॉरी, अभी भी 2 से डिवाइड होगा। अभी भी लग रहा है 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब भी ये 2 से डिवाइड होगा ना। यहाँ पे 49 को हम अलग से कर ले रहे हैं, 7 7, क्योंकि नीचे करते तो आपको दिखाई नहीं देता। तो क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक है ना, 5 6 7 8, ये हो गए। और ये 2 टाइम्स, ये मीन्स जो 2 है वो 8 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 टाइम्स 7। आइए इसको लिखते हैं पहले। 8 जो है वो 2 जो है वो 8 टाइम्स, 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 2 and 2 multiplied by 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ 7 multiplied by 2 टाइम्स। तो अब इसमें से हर ग्रुप में से हमको एक एक रिजल्ट बाहर लेना है। इसमें से एक 2 आ जाएगा, इसमें से एक 2 बाहर आएगा, इसमें से एक 2 बाहर आएगा, यहाँ से एक आ जाएगा और इस 7 को ले लीजिएगा। ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 7 ज़ा 112। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 12544 इज 112। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसमें भी इतना ही करना है, पहले न्यूमरेटर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, उसके बाद डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मीन सिंपली आपको दोनों डिजिट को अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ओके, थैंक यू।